कैसे हैं सब फ्रेंड्स। सभी को आज 22 नवंबर का राम राम। रील्स बनाई नहीं थी 2-3 दिन से, तो सोचा कि आज एक न्यूज़ का रील्स बना दूं। ज़्यादा लंबा नहीं, बट 5-7 मिनट का या 10 मिनट का, देखते कैसे जाता है। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कुछ न्यूज़ मैं शेयर करूंगा जो पिछले 2-3 दिन में घटित हुआ है। बट लोकसभा इलेक्शन का मुझे जहाँ तक इतिहास पता है, मतलब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, तो बात 1998 की करते हैं, 1998 की, कि उस टाइम पे मध्यावधि चुनाव हुए थे। क्योंकि 96 और 97 में जो था मुर्जा सरकारों का जो दौर, तो उसमें वो सरकारें कांग्रेस के सपोर्ट से चली थी। क्योंकि 96 में तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, उभर के आई थी, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने की वजह से वाजपेयी को रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो ये तो हो गई 96 की लोकसभा इलेक्शन की बात। लेकिन बाद में, जैसे मैंने बताया, मिड टर्म इलेक्शन हुआ 2 साल आते आते 1998 में। तो उस टाइम में, उस वक्त भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई लोकसभा में, और कुछ सहयोगी पार्टियों के सहयोग से वाजपेयी ने गवर्नमेंट बना दी सेंट्रल में। तो तकरीबन 1.5 साल या 15-16 महीने सरकार चली होगी, और बाद में जयललिता ने अपना समर्थन वाजपेयी गवर्नमेंट से विड्रॉ कर लिया और कांग्रेस से जाके हाथ मिला लिया। तो फिर उस टाइम मेजोरिटी लॉस्ट हो गई वाजपेयी गवर्नमेंट की। और उसके बाद 1999 में फिर से मिड टर्म इलेक्शन हुआ, तो वाजपेयी जी और निखर के आए वो इलेक्शन में, और भारी मात्रा में बहुमत मिला वाजपेयी लेड कोalition गवर्नमेंट को। तो उस टाइम के दौर में शायद पहली बार होगा कि कोई नॉन कांग्रेसी नेता होगा जो अपनी पहली टर्म एज ए बिन कांग्रेस लीडर पूरी कर पाया। 1999 का जो इलेक्शन था, तो फिर तो स्वाभाविक है कि 1999 तो चला गया, 2000, 2001, 2002 और 2003। तो फिर 2004 में फिर इंडिया शाइनिंग के कैंपेन तले चुनाव हुआ। सबको लग रहा था कि बीजेपी आएगी अपने सहयोग के साथ बहुमत के दम पे, बट इंडिया शाइनिंग का नारा फेल हुआ, या फिर उस टाइम लोग जो वाजपेयी गवर्नमेंट की भावना थी वो नहीं समझ पाए। अदरवाइज उस टाइम पे वाजपेयी गवर्नमेंट ने काफी कुछ योजनाएं चलाई थी पब्लिक वेलफेयर, या फिर बोले तो सारी कंट्री की तरक्की के लिए, जैसे चतुर्भुजीय या फिर कोनिया, जो देश को चारों ओर से जोड़ती है, दिल्ली से लेके बॉम्बे, बॉम्बे टू मद्रास और मद्रास टू कोलकाता, ऐसे चारों कॉर्नर से रास्तों से देश को जोड़ने की योजना थी, जो वाजपेयी गवर्नमेंट ने उस टाइम चालू की थी। बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। और उसके सिवा भी चलो स्कूल चले आओ, चलो स्कूल चले बच्चे पढ़े, ऐसा अभियान भी उस टाइम चलाया गया था, काफी सक्सेस हुआ था उस दौर में, 1999 से 2003 के बीच में। और उसी टाइम 1998-99 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण भी करवाए थे। तो अमेरिका ने काफी आर्थिक और दूसरे टाइप के प्रतिबंध डाले थे, जिसका देश ने बड़ी मजबूती से वाजपेयी गवर्नमेंट में सामना किया, और देश अच्छी तरह से निखर के आया उसमें से भी। तो ये तो हो गया वाजपेयी गवर्नमेंट का दौर, जो बिना कांग्रेस के सेंट्रल में 5 साल पूरे करने वाली
पहली सरकार बनी देश का, आई थिंक 60-70 साल के इतिहास में फर्स्ट टाइम एवर। और वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, ऐसे भी नेता बने इंदिरा गांधी की तरह। अब आते हैं 2004 के इलेक्शन में, कि जहां इंडिया शाइनिंग का कैंपेन था, जो बीजेपी ने अच्छे से लॉन्च किया, अच्छे से प्रचार किया, बट शायद देश उस टाइम सरकार की या जो भी हो भावना नहीं समझ सका और वाजपेयी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और फिर उस टाइम भी 2004 के इलेक्शन में भी देखा जाए तो जो टोटल सीट्स मिली थी कांग्रेस और बीजेपी को, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। फिर भी कांग्रेस ने दूसरे सहयोगियों की मदद से, जैसे मुलायम है, लालू है, नीतीश है, या फिर दूसरे सहयोगी जो उस टाइम पे रहे होंगे, उन्होंने सपोर्ट किया और कांग्रेस ने लोकसभा में बहुमत हासिल कर लिया और मनमोहन सिंह को निर्विवाद नेता बतौर प्रधानमंत्री चुन लिया गया उस टाइम पे। तो सरकार भी 5 साल चली। उसके बाद 2009 में इलेक्शन हुए, वो अडवाणी के नेतृत्व में लड़ा गया बीजेपी को से वो इलेक्शन। तो उसमें भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली और कांग्रेस ही दोबारा आई और कांग्रेस ने सहयोगी दलों के सहारे फिर से सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाई और वो 5 साल भी निकल गए। लेकिन वो जो 5 साल रहे उसमें काफी महंगाई बढ़ी, लोगों के जनमानस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके प्रति काफी नाराजगी को भी देखने को मिला। 2010 में जो कॉमनवेल्थ कौभांड हुआ, उसके बाद तो आप सब जानते ही 2G 3G या फिर पता नहीं कितने कौभांड उजागर हुए उस टाइम 2013 आते आते। तो ये तो हो गई कांग्रेस गवर्नमेंट की बात। लेकिन ये सब जब हो रहा था कि करप्शन पे करप्शन का कुछ न कुछ स्कैंडल बाहर आ रहा था 2010 से 2013 के बीच में, तो वो सब पृष्ठभूमि बन रही थी बीजेपी के सत्ता में वापस आने के लिए। और बीजेपी में नरेंद्र मोदी नामक एक स्टार का उदय भी धीरे 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 हो रहा था, क्योंकि तब तक मोदी जी गुजरात में 2 चुनाव अपने अकेले के नाम और काम दोनों के बल पे जीत चुके थे और 2012 में होने वाला था गुजरात विधानसभा का इलेक्शन, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। लेकिन धीरे से ही सही, शांति से उस टाइम मोदी जी ने भी अपने लोकसभा में जाने की तैयारियां बशर्ते धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे करना चालू कर दिया था। जहां तक मीडिया पे लिखे या जो कुछ न्यूज उस टाइम चल रहा था उसी से मैं बता रहा हूँ कोट करके। तो 2012 के गुजरात इलेक्शन में मोदी जी को तीसरी बार बहुमती से चुन लिया गया। मतलब बीजेपी ने पब्लिक ने बीजेपी को तीसरी बार बड़े काफी अच्छे सीट से जिता दिया गुजरात में। कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा उस टाइम पे भी। तो उसके बाद में निर्विवाद सबसे बड़े पॉपुलर नेता के रूप में बीजेपी में नरेंद्र मोदी नाम के युग का समझ लो एक जन्म हो गया और वहीं से पटकथा लिखनी चालू हुई कांग्रेस के पतन की। और उसी के बाद 2013 में बीजेपी की जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी है उसने नरेंद्र मोदी को इसी कमेटी का चेयरमैन राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में घोषित कर दिया। तो फिर ऑब्वियसली है कि अगर लोकसभा का सब मैनेजमेंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, बैठकों का प्रचार प्रसार सब कुछ कैसे करना है, वो सब कुछ इनडायरेक्टली मोदी जी के कंट्रोल में आ गया। तो लोकसभा 14 जो है 2014 उसका अनऑफिशियली जो प्रचार है वो 2013 के स्टार्टिंग से ऑलरेडी चालू हो चुका था। मोदी जी ने देश के अलग अलग कोनों में प्रचार करना चालू कर दिया, चाहे वो फरीदाबाद हो या यूपी के कुछ सिटीज हो या फिर गुजरात में हो या देश के काफी अलग अलग पार्ट्स में उनकी सभाएं होने लगी। और 2014 आते 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 एक नरेंद्र मोदी के नाम की हवा
हवा तो नहीं बोल सकते, सुनामी थी उस टाइम पे। तो ऐसी सुनामी आई कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार देश की जनता ने एक निर्विवाद नेता को स्पष्ट बहुमत देके दिल्ली में बिठाया। उस टाइम पे बीजेपी को 273 सीटें मिली होगी और सहयोगियों को भी मिली थी, तो 300 के पार आंकड़ा गया 2014 के इलेक्शन में। तो मोदी जी जीत के आए और सेंट्रल में बिना कांग्रेस के फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी मेजोरिटी के साथ। और ये टर्म भी मोदी जी ने बड़े बड़े अच्छे से पूरी की। कुछ अच्छे कार्य भी हुए उसमें, जैसे जनधन योजना है, रास्तों का चौड़ीकरण है, हर गांव में बिजली पहुंचाना है, जो चिकित्सा सुविधा है उसमें भी काफी परिवर्तन हुआ। तो काफी कुछ काम हुआ वो पहली टर्म में। और कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे न्यूनतम स्कोर पे पहुंच गई। आई थिंक 40 या 44 सीटें मिली होगी 2014 में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और उसके बाद में तो 2019 का इलेक्शन आ गया। तो 2019 का इलेक्शन आ गया तो उसके पहले कुछ पुलवामा में हमला हुआ और कुछ सर्क्यूमस्टेंस ऐसे बन गए कि देश के जनमानस में एक देशभक्ति की भावना भी जगी। अदरवाइज उसके पहले तो लोग बोलते थे कि नहीं नहीं नहीं, बीजेपी हार जाएगी, सेंटर में कांग्रेस की सहयोगियों वाली सरकार आएगी। बट इरादा को कुछ और ही मंजूर था। तो बीजेपी अपने दम पे तो बहुमत पा लिया, लेकिन जो पिछली बार की थी सीटें उसको बढ़ा के और आई और फर्स्ट टाइम 300 के पार चली गई बीजेपी की अपनी सीट्स की संख्या। और कुछ सहयोगियों ने भी सपोर्ट किया, तो शायद 350 के ऊपर उस टाइम आंकड़ा चला गया था सेंट्रल में। तो 2019 से 2024 का जो टर्म रहा मोदी जी का दूसरा, वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने कि जो नॉन कांग्रेसी थे, जो जिन्होंने वैसे ऑफिशियली मैं कहूँ तो फर्स्ट टाइम 5 साल पूरा किया और दूसरी बार अपने काम के और चेहरे की बदौलत, चेहरा मतलब एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी बोलते हैं ना, तो दोनों के दम पे दूसरी बार उन्होंने अपने देश में बीजेपी का बहुमत पार कराया सेंट्रल में, दिल्ली में। तो ऐसे पहले नेता बने 75-82 साल के देश के इतिहास में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। तो दूसरी जो टर्म थी उसमें जो मेनली काम हुआ, मेनली काम इन द सेंस जो पब्लिक के डोमेन में था कि हाँ भाई राम मंदिर बन नहीं रहा था, तो राम मंदिर बना इसी गवर्नमेंट के टेन्योर में। कश्मीर में से 370 की जो कलम थी उसको भी हटाया गया, जिसके लिए अमित शाह को श्रेय दिया जाता है बड़े अच्छे से। फिर 3 तलाक का जो एक कानून था वो भी निरस्त किया गया और काफी चीजें अच्छी हुई दूसरी टर्म में भी। वो बोलते हैं ना, कुछ चीजें अच्छी होती है तो पब्लिक को थोड़ी परेशानी तो झेलनी पड़ती है, क्योंकि सब अच्छी चीजें करने जाओ तो विरोध तो होगा ही ऑब्वियसली। तो ऐसा भी हुआ दूसरी टर्म में। और बाद में आते हैं तीसरी टर्म में कि जहाँ 400 के पार का नारा दिया गया, बट वो उतना सक्सीड नहीं हुआ कुछ मलिन तत्वों की वजह से। लेकिन फिर भी मोदी बने तीसरी बार प्रधानमंत्री और देश के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी नेता जो अपने काम और नाम दोनों के बल पे तीसरी बार बहुमत लेके आए देश के 80 साल के इतिहास में। जो सबसे बड़ी अनन्य घटना मैं कहूँगा, न भविष्य में घटने वाली न पास्ट में हुई होगी ऐसी बिन बिन कांग्रेसी नेता जिन्होंने 3 बार बहुमत हासिल किया। तो अभी तो 2025 एंडिंग में है, तो 1.5 साल करीब ये सरकार को हो गया। सेंटर में काम चल रहा है, भारत का नाम विश्व फलक पे बढ़ रहा है। मैंने तो 9-10 देश ट्रैवल करके देखे हैं, तो मैंने देखा है कि भारतीय विश्व में और जो विदेशी जनमानस है उसमें अपने इंडिया के प्रति कितना रिस्पेक्ट बढ़ा है, जो इसके पहले कभी नहीं था। 10-15 साल पहले कभी नहीं था इतना रिस्पेक्ट। तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है सभी देशवासियों के लिए। तो अभी ये टर्म तो चालू हो गई। अभी शायद ये 25 तारीख को राम मंदिर में ध्वजारोहण का प्रोग्राम भी होने वाला है। तो उसमें भी मोदी जी, योगी जी
सब शिरकत करेंगे और प्रोग्राम बड़े भव्य से भव्य तरीके से आयोजन होगा, होप सो। तो जिंदगी ऐसी है सबकी। तो आज कुछ शेयर करने का मन कर गया तो यहीं आज शेयर किया ये बड़ी लंबी वीडियो में। दूसरा कुछ न्यूज़ है तो न्यूज़ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वैसे। आज के लिए बस इतना ही। राम राम। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो करना मत भूलिए। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम।